नमस्कार, मैं रिया अग्रवाल और आप देख रहे हैं नव समाचार। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जितेंद्र बघेल और हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक आफ्ताब अहमद ने पार्टी को मजबूत करने की बात कही और कहा कि जो प्रत्याशी जिस क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है उसको संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये भी कहा कि सभी लोग चुनाव के लिए अपना नाम दें और जो लोग संगठन में सक्रिय नहीं है उनसे जिम्मेदारी छीन ली जाएगी और जो जिम्मेदारी का हकदार है उनको देने के सख्त आदेश दिए। आगे उन्होंने प्रेस से बात करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि अपना परिचय दे दें और जो जिला जिन जिलों में पता लग जाए कि उसके बाद जब नगर पालिका में चुनाव नहीं है तो उसमें किस तरीके से आपको जो है कार्य करना है, जिससे कि अपने पार्टी के लोग क्योंकि में आ जाता है, कोई पड़ोस में आ जाता है, उसमें पार्टी का जो फैसला ये हुआ कि उसमें जो है नगर पालिकाओं को छोड़ दिया जाए। तो मैं सबसे पहले जो है श्री जितेंद्र बघेल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना जो संदेश है और अपना निर्देश दोनों जो है सभी साथियों को दे रहे हैं। पहले तो हमने जो साउथ जोन की कोऑर्डिनेशन कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई है और हम चाहते हैं कि वो मैंने अटेंडेंस लिस्ट भी आपको दी है कि आप लोग पता लगे कितने लोग यहाँ प्रेजेंट है, कितने लोग नहीं है। और हमारा चुनाव के साथ साथ संगठन का भी बिल्कुल बच गया है और हम चुनाव के साथ साथ संगठन पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारी पहले कोई इंचार्ज, कन्वेनर, को कन्वेनर और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। मीडिया वाले भी बार बार पूछते थे संगठन नहीं बन रहा, तो आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मीडिया वाले भी मेरे साथ यहाँ पर है, कि हमारा संगठन स्टार्ट हो गया है और हम लोग संगठन में परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो अच्छा काम करेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जो नहीं करेगा वो पार्टी में रहेगा, लेकिन उसकी जगह हम दूसरे सक्षम साथी को लेंगे। ये मेरा पहला उद्देश्य है। पहली बात, अभी जो अटेंडेंस रहेगी, मैं आपको इसलिए बुलाया, मैंने आपको बहुत दूर दूर से आप आए हैं साथी, इसलिए मैंने थोड़ा आपसे कहा बुरा मत मानना कि स्वागत तो कभी भी होता रहेगा। मैं तो अभी आपके घर में भी आऊंगा, चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे नारनौल हो, गुड़गांव, फरीदाबाद तो मेरे पड़ोस में ही है, तो मैं तो आपके एरिया में भी आऊंगा अभी। तो ये तो सब चलता रहेगा, ये तो प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है राजनीति में। लेकिन सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है कि जिस तरह से भाजपा ने हमें हराया है तो लोग तरह तरह के बयान देते हैं, लेकिन जो मैं घूमा हूं पूरे हरियाणा में बहुत जोश है। और इससे पहले मैं युवा कांग्रेस का भी प्रभारी रहा था 2010 से 15 तक, तो बहुत सारे साथी उनमें से यहाँ भी आए हैं, मंच में भी उसमें से बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है संगठन की और सरकार की, जो चलती रहती है और चलती रहेगी। कोई चीज आप लोग बता दें कि किस किस वार्ड में किसको कौन सी जिम्मेदारी चाहिए। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, चार हिसार नहीं, हिसार मेरे अंदर नहीं है, चार इन मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो इनमें सभी साथियों की मैं ड्यूटी लगाऊंगा और सभी साथी वहां दिल से काम करें और सभी साथियों की वहां परफॉर्मेंस एक एक वार्ड में देखी जाएगी। अब आप इस पर साइन कर दो और आप बता दो, मैं अलग से बैठ जाऊंगा, आप लोग बता देना कि किस किस वार्ड में आपको जिम्मेदारी लेनी है, जहां आप अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। आप चाहे सोशल इंजीनियर के हिसाब से काम कर लेना, चाहे आपके एरिया के लोग हो, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस तरह से काम करेंगे। ये चॉइस सब आपके ऊपर है, क्योंकि ये चुनाव आपका है। मैंने तो प्रभारी जी को, सह प्रभारी जी को सबको बताया था कि आपका चुनाव और आपको लड़ना है। हम लोग चाहते हैं कि संगठन भी अच्छा चले और हम लोग चारों मेयर जीत के आए, सभी वार्ड जीत के आए। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। क्या तैयारी है, जो जोन वाइज बनाए गए थे, किस तरीके से पैनल तैयार किए जा रहे हैं, कब तक उम्मीदवारों का ऐलान होगा, क्या प्रक्रिया उसके लिए चलाई जा रही है? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और संगठन पर बात करूँगा। चुनाव अच्छी तरह चल रहा है यहाँ नगर निगम का। हम लोग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रभारी बनाए हैं, उसके बाद सह प्रभारी बनाए हैं, हमारे नीचे कन्वेनर्स हैं। साउथ जोन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो आपने देखा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे जिलों के साउथ जोन के जो भी हैं। तो हमारी आफ्ताब भाई हैं, सोमवीर भाई हैं, रोहित भी है। अब चक्कर सबसे बड़ा ये है कि हम लोग सक्षम व्यक्तियों को, योग्य उम्मीदवारों को हम लोग छांट रहे हैं और हमारी ये प्रक्रिया हर जिले वाइज चल रही है, जहाँ जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर चल रही है। और इसके साथ साथ हमारा मेयर के लिए भी कई आवेदन हमारे पास आ चुके हैं और ये वहाँ के प्रभारी, सह प्रभारी और वहाँ की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये उनका रोल है कि वो सभी नेताओं के साथ मिलकर
चाहे वो सांसद हो, पूर्व सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, इन सब के साथ मिलकर योग्य और सक्षम उम्मीदवार छांटे अभी और हम लोग उसको कितने आवेदन आए हैं और किस तरीके से कब तक इसको लेकर चुनाव, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के जो आपके और अन्य साथी हैं, हम बात करें भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इन लोगों के साथ कब ये मीटिंग होने वाली है? क्योंकि अब 3 से 4 दिन ही नामांकन को बच रहे हैं। कब उसको लेकर के पैनल तैयार हो रहा है, कब वो आगे पार्टी के पास जाएगा, हाईकमान के पास? देखिए, ज़्यादातर चीज़ें तो हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और लोकल लीडर्स तैयार करेंगे। जो कहीं लगता है 2-3 लोग ज़्यादा हैं तो ये सब हाईकमान के पास जाए। हाईकमान से डेली बातचीत होती है शाम को हमारे प्रभारी, सह प्रभारियों की, और पूरे कोऑर्डिनेशन कमेटी की चर्चा होती है और वो लोग आपस में कर रहे हैं। तो इसमें सह प्रभारी आप लोग जो है, आप ही लोग इसमें निर्णय लेंगे? देखिए, मेरा कोई निर्णय नहीं, सब लोकल लीडर्स का निर्णय है। जो हरियाणा प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनका निर्णय। नहीं, वही मैं जानना चाहता था। जल्दी हो जाएगी लिस्ट आउट। आपने कहा सह प्रभारी और आप लोग जो इंचार्ज हैं आप निर्णय करेंगे, उसके बाद हाईकमान को भेजेंगे। तो क्या हरियाणा कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स की भी कोई बैठक होगी इसको लेकर के, जिसमें कुमारी शैलजा, हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इन सबको बुला करके भी उस पर कोई चर्चा की जाएगी क्या? ऐसा मुझे लगता है आम सहमति से ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं। जहाँ ऐसी बात होगी तो हमारे बड़े लीडर्स इसका पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल करेंगे। सभी एकजुट है, आपने देखा होगा सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं अभी संगठन में। आपने देखे कोऑर्डिनेशन कमेटी में कितने अच्छे लोग आए हैं, हमारे एनर्जेटिक लोग हैं, जो पुराने साथी काम कर रहे हैं। आप एक का बैकग्राउंड पूछिए, जो NSY यूथ कांग्रेस से लगे हुए थे वो साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो क्या सीनियर लीडर्स की कोई रिकमेंडेशन भी आ रही है? सुरजेवाला, रणदीप, वो तो हमारे प्रभारी साहब बताएंगे, सह प्रभारी साहब बताएंगे, सब इनके हाथ नहीं है जी। उनकी अगर हम बात करें आफ्ताब जी, किया, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी लेंगे कि जो उसकी रिकमेंडेशन करेगा वो करेगा, उसमें उसी की जो है पार्टी जो है उसी जब फैसला लेगी तो कल को जो है जिम्मेवारी भी उन्हीं लोगों की लगाएंगे, जिससे लोकल, क्योंकि लोकल लीडर है, वार्ड जो है या मेयर का है, और सबसे कोऑर्डिनेशन कमेटीज बन गई हैं, कैंपेन कमेटी बन गई है, मैनिफेस्टो, क्योंकि हर एक शहर का अपनी अपनी दिक्कत है, अपनी अपनी ज़रूरत है, उसका मैनिफेस्टो की कमेटीज बन गई हैं। और इसी तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया और जो प्रक्रिया है उसकी मीडिया, और मैं समझता हूँ कि 17 से पहले पार्टी को कि समयबद्ध तरीके से हमने काम करना, तो नॉमिनेशन है 17 तक, तो उससे पहले सैटरडे तक जो है, कल परसों जो है हमारी पार्टी की जो सूचियाँ जो है आ रही। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के लिए कितने आवेदन आप तक? अभी यह तो नहीं, अभी दलाल साहब जो है आज मानेसर और वहाँ की मीटिंग लेने के लिए पटौदी के लिए गए हुए। मैं फरीदाबाद कह सकता हूँ 46 वार्ड हैं, सैकड़ों के करीब फरीदाबाद में पार्षद के लिए आए, और आधे दर्जन के करीब जो है मेयर के पद के लिए जो है आवेदन हमारे पास आ रहे हैं। 2017 के निगम चुनावों में भाजपा ने 35 वार्डों में 12 वार्डों में जीत की थी गुरुग्राम में। हालांकि उस समय कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी। इस बार आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, और इस बार जिले में 2 निगम है, गुरुग्राम और मानेसर, किस तरह की संभावना है आपने? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से नगर निगमों की संचालन हुआ है, और आप देख सकते हो कि 8 साल लग गए इनको फिर से चुनाव कराने में, मतलब किसी न किसी बहाने से यही टालते रहे चुनाव, कभी या परिसीमन के नाम पे, कहीं अदालत का उसका लेके, लेकिन अब मतलब 8 साल बाद जो है चुनाव प्रक्रिया ये शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि जनता का सहयोग और जो उत्साह हमारे कैंडिडेटों का और जो हमारे पार्टी के कैंडिडेटों को मिल रहा है और जो रिस्पांस मिल रहा है, हम समझते हैं बहुत बेहतर नतीजे जो है आपको देखेंगे। परिसीमन में भी क्या भाजपा द्वारा कुछ ऐसी कुछ? बिल्कुल, परिसीमन में भी, और इस चीज़ के लिए हमारी पार्टी ने सख्त ऐतराज़ भी किया था कि SC और BC की जो वार्ड थे, आरक्षित वार्ड, उनमें कमी हुई है, और उस चीज़ का ऐतराज़ जो है पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराया। और इसी तरीके से EVM पे, क्योंकि उसकी निष्ठा आज संदेह के घेरे में है, उसके बारे में भी पार्टी ने स्टेट इलेक्शन
कमीशन को आग्रह किया था कि हम ईवीएम के बजाय उत्तराखंड में भी अभी निकाय चुनाव हुए हैं और बैलेट से होंगे, तो हरियाणा में भी बैलेट से चुनाव जो है संपन्न करेंगे।